हेलो गाइस। तो समझते हैं डॉम क्या होता है। ठीक है, तो जो भी एचटीएमएल हम लिखते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक हमने एक एचटीएमएल लिख रखा है बहुत ही बेसिक टाइप का। ठीक है, और उसका सेम रिप्रेजेंटेशन हम जो डॉम है जावास्क्रिप्ट का उसमें कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक एचटीएमएल है। ठीक है, एचटीएमएल टैग है, उसके बाद हेड टैग है और बॉडी टैग है। हेड टैग के अंदर हमारा एक टाइटल टैग है और बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग है H1 एंड एक पैराग्राफ है P। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि HTML के अंदर हमारा बॉडी है और हेड है। ठीक है, एंड हेड के अंदर हमारा टाइटल है। ठीक, बॉडी के अंदर हमारा H1 है एंड P। ठीक है, तो इसका अगर हम डॉम जो डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे डॉम को एक आप पेड़ समझ सकते हो। ठीक है, तो पेड़ का क्या है, जो सबसे जमीन के पास वाला पार्ट है वो विंडोज है। ठीक है, विंडो है, और उसके जस्ट तना जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके जस्ट ऊपर वाले पार्ट डॉक्यूमेंट है। ठीक, और जस्ट पेड़ जहाँ से हमारी शाखाएं निकल रही होती है, जस्ट उससे नीचे वाले जो पार्ट है वो एचटीएमएल है। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास क्या है कि ये सारे में सिंगल सिंगल है। ठीक है, बस जैसे में एचटीएमएल के बाद वाले पार्ट देखो तो क्या है, एचटीएमएल से हमारे दो शाखा निकल रहा है। ठीक है, मीन्स दो ब्रांचेज निकल रहे हैं, दो टहनी निकल रही है। ठीक है, एक टहनी है हेडिंग का। ठीक है, जिसे हेड टैग होता है हमारा। ठीक है, एचटीएमएल में। ठीक है, और जो सेकंड है वो है एचटीएमएल का बॉडी। ठीक है, अब जब हेड टैग के अंदर जाओ तो हमारे पास हेड के अंदर एक टाइटल है। ठीक है, और टाइटल के अंदर टेक्स्ट है। ठीक, अगर हम बॉडी में चले जाए तो बॉडी में फिर दो शाखाएं निकले। ठीक है, जो H1 है एंड P है, और दोनों के अंदर हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, हम जिस तरीके से HTML लिखेंगे उस हिसाब से हमारा जो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो रेडी होगा। ठीक है, और ये हमें सहूलियत करती है रन टाइम पे इसे चेंज करने में। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो हम उसमें कुछ स्टाइलिंग डाल सकते हैं। ठीक है, उससे कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन है और हम इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और जब खास करके हम बात करें जो हमारे रिएक्ट है, व्यू है, और जो मॉडर्न लाइब्रेरी और यूआई बनाने का फ्रेमवर्क्स है, वो सारे ये जो जावास्क्रिप्ट का डॉम है इसे बहुत ही ज़्यादा यूज करती है। ठीक है, तो ये बेसिक है। ये होपफुली आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, कि डॉम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं रन टाइम पे। ठीक है, हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल डॉम मैनिपुलेशन का। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे HTML के अंदर एक हेडिंग टैग बना लिया है और एक डिव टैग बना लिया। ठीक है, और हेडिंग टैग के अंदर देख सकते हो आप, क्लास है हेडिंग और आईडी है हेडिंग 1। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ कंटेंट डाल रखा है। ठीक है, और साथ में जो डिव है उसका आईडी है div1। ठीक है, तो चलो इसे हम डॉम मैनिपुलेशन के जरिए थोड़ा मैनिपुलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने देखो जावास्क्रिप्ट का फाइल इंक्लूड कर लिया, तो जो भी कोड होगा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कि जो भी एलिमेंट है या टैग है वो हम जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग को पहले एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, तो H1 होगा और हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने आईडी क्या दे रखा है, हमने आईडी दे रखा है क्या था, हेडिंग 1 आई थिंक। ठीक है, ये है। ठीक है, सेव करके देखता हूँ, चलो सही है सब कुछ। लॉग लगा के देखता हूँ कि हेडिंग आया या नहीं। ठीक है, तो H1 देखता हूँ क्या है, तो ये देखो यहाँ पे आ गया, हेडिंग टैग है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम सेम चीज़ हम क्लास से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते क्या होता है। लेट यहाँ पे H1 ही कर देता हूँ। ठीक है, H1 लोग लगा रखा हूँ, H1 बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास में। ठीक है, और यहाँ पे डाल दो हेडिंग। ठीक है, ये देखता हूँ क्या आता है, सेव करो। तो यहाँ पे देखो क्या है, कलेक्शन आते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली क्लास कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे मल्टीपल टैग है जिसमें हमें सेम स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है, तो वैसे केस में हम क्लास यूज करते हैं। तो इस वजह से जब हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कलेक्शन ऑफ एरे देता है। ठीक है,
मतलब वो कलेक्शन होता है, ठीक है, एरे होता है, ठीक है, जिसमें एस्टिमेट एलिमेंट के एरे होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे जब इसे आप ओपन करो तो देखो यहाँ पे H1 दिख रहा है 0 पोजीशन पर, ठीक है, और इसमें एक ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आप 0 पे और यहाँ पे इसलिए जब एरे है तो हम 0 पोजीशन पे लगा के दिखाता हूँ आपको क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो वही सेम आ रहा है जो हमें यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है, क्लास से। उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे H1 कर दूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टैग नेम से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। और टैग नेम क्या था हमारा H1, ठीक है, H1 सेव कर दो, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास आ गया, ठीक है, H1। अभी देखो फिर ये भी हमें पूरा एस्टिमेट का कलेक्शन देता है, ठीक है, यानी एरे देते हैं एस्टिमेट एलिमेंट के, ठीक है। इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल H1 का एक ही टैग है हमारे पास, इस वजह से ये एक ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्वेरी सिलेक्टर भी हमारे पास है, ठीक है, तो मैं वो दिखाता हूँ, ठीक है, उसके जरिए कैसे कर सकते हैं। तो H1 करो और उसके अंदर क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। देखो अगर कोई एलिमेंट का डायरेक्ट नाम डाल दिए, ठीक है, H1, तो H1 डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे सेव करो। जो सबसे पहले H1 होगा वो ला के दे देगा, ये सॉरी। जैसे जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी टैग मिल जाएगा जो H1 से होगा, तो वो उसी टैग को पकड़ के आपको यहाँ पे ला के दे देगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ दिखा दूँ, ये बोला 0 के पोजीशन पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कलेक्शन नहीं है, ये, ठीक, कोई एरे नहीं है। लेकिन अब देखो ये इसने दे दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा देखो हमारे पास क्या है, अब हमें किसी के आईडी से निकालनी है, ठीक है। आईडी से निकाले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैशटैग यूज करते हैं, ठीक है। आईडी के लिए हैशटैग यूज करते हैं, आईडी के केस में हम हैशटैग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो H1 ला के दिया, ठीक है। आपको बस दिख रहा होगा थोड़ा सा कि दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में अंतर है और दोनों के काम करने के तरीके में, ठीक है। ये जो एलिमेंट होता है और ये जो यहाँ पे जो क्वेरी सिलेक्टर होता है, दोनों में। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या था हमारे पास। H1 फिर कर दो और यहाँ पे करता हूँ क्लास नेम से, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और अब क्लास के केस में ना डॉट लगाएंगे और क्लास का नाम डालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग, ये H1 नहीं होगा, यहाँ पे हेडिंग होगा, ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है। तो ये देखो आ गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्लास के केस में हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, सॉरी डॉट। तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेरी सिलेक्टर हो गया क्लास। अब देखो ये मतलब एक सेकंड, ये यहाँ पे क्या आ रहा है और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 9 पे ही है, ये 9 से ही आ रहा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों 9 से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। तो हमारे केस में क्या था, अगर हम इसे फिर से बंद कर दूँ, तो ये क्या कर रहा है, HTML टैग को उठा के दे रहा है हमें, ठीक है। और वही सेम टैग ये सारे भी वही कर रहे हैं हमें अलग अलग। अब मान लो कि हमें क्या चाहिए कि सारे जितने भी H1 टैग है वो ला के दे दे। तो वैसे केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और Ctrl+C, और देखो ये H1 के अंदर ही इसे स्टोर अभी भी कराते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर, और ये क्या करेगा, कलेक्शन देगा, ठीक है, नोड का लिस्ट दे देगा जो इस पार्टिकुलर टैग का होगा, ठीक है, H1 टैग होगा, ठीक है। तो ये तरीका है, चलो ठीक है। अब ये तो तरीके हमें एलिमेंट को एक्सेस करने का, ठीक है, यानी कि जो एस्टिमेट एलिमेंट है उसे एक्सेस करने का। और उसके वैल्यू चेंज करने तो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारे को अभी हम कमेंट कर दो या रहने दो, चलो कमेंट कर देता हूँ नीचे वाला, ठीक है, इतने सारे को हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी H1 का आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसका वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये पहले तो मैं एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, H1 डॉट। देखो हमारे पास इतने सारे आ रहे हैं, ठीक है, इतने सारे एक प्रॉपर्टी है जो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं वैल्यू है क्या, वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू कब होते हैं, इनपुट टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें वैल्यू होते हैं। इसमें क्या होंगे, इनर टेक्स्ट होंगे, ठीक है, इनर HTML होगा, इनर टेक्स्ट। तो देखो इनर टेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ये दिख रहा है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर है, ठीक है।
ये जो यहाँ पे दिखता है हमारे स्क्रीन पे जो हमने लगा रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इसका जो इनर टेक्स्ट है वो है ये, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट क्या करता है, उसके अंदर का जो वैल्यू होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं वो निकाल के देता है, ठीक है। चलो, अब इसी जब हम एक्सेस कर सकते हैं तो वो सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हम इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, इनर एस्टिमेल भी निकालेंगे तो शायद सेम ही आएगा हमारे लिए, क्योंकि इनर एस्टिमेल कुछ है नहीं उसके अंदर, ठीक। तो ये देखो सेम ही दे दिया हमारे लिए, ठीक है। और हम चाहे तो इसका स्टाइल भी गेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो स्टाइल लगा दो, ये एक ऑब्जेक्ट, ये आई थिंक ऑब्जेक्ट है, नॉट ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है, जो भी उसके प्रॉपर्टीज है वो दिख रहे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो, ठीक। उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक। तो ये हो गए गेट करने का, ठीक है, प्रॉपर्टीज गेट करने का तरीका, ठीक है। गेट प्रॉपर्टीज, वैसे ही हम इसका प्रॉपर्टीज सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज का स्टाइल हो गया, स्टाइल का भी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इनर एस्टिमेट चेंज कर देते हैं, ठीक है। h1 डॉट इनर एस्टिमेट कर देता हूँ, ठीक है, इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट, चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट जो भी है जावास्क्रिप्ट इन हिंदी कर देता हूँ, चलो, ठीक है। अब तक क्या है देखो, यहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज होगा, जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। अगर मैं इसे सेव कर दूंगा तो देखो कुछ और हो जाएंगे, ठीक है। सेव करो, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, रन टाइम पे इसका जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया, यानी कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज हो सकते हैं, हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे देखो h1 डॉट स्टाइल हो गया, स्टाइल हो गया, उसके अंदर हमें कलर का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। उसको हम सेट कर देते हैं रेड। अब तक देखो ब्लैक है, जैसे सेव करूंगा ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं, सेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। इसे हम कुछ चाहे पैडिंग दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम चाइल्ड को जैसे ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, कि हम उसके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर लिया, उसे आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें एक एचटीएमएल एलिमेंट हमें जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट, ठीक। तो हम इसे सेव करते हैं और देखो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टी, मान लो कि div1 हम बना रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कोई div टैग बना रहे हैं तो div1 कर देता हूँ, ठीक है, या फिर div एलिमेंट कर देता हूँ, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और जो इसका टैग का नेम होगा वो डालेंगे। तो ये div टैग है हमारे लिए, तो div वाला डाल देता हूँ, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ, ठीक। अब मैं इसे लॉग लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो है क्या है, गेट लॉग, और यहाँ पे div एलिमेंट कर देता हूँ, तो लॉग वाला यहाँ पे दिखेगा मुझे, ठीक है। ये देखो एक, सॉरी कहाँ, ये वाली div है, ठीक है, ये दिख रही है ना। तो हमारे अंदर एक div टैग आ गया, उससे ऊपर वाला मैं सब बंद कर देता हूँ जो भी लॉग लगा रखा हूँ, ठीक है, से, ठीक है। तो ये div टैग दिख रहा है एक, ठीक है। सॉरी, ये बंद हो जाओ। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हमने यहाँ पे देखो जब एलिमेंट ले लिया तो उसके अंदर टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, और इसके अंदर मैं इनर टेक्स्ट डाल देता हूँ, इनर एस्टिमेट डालता हूँ, है ना, इनर एस्टिमेट डालता हूँ, इनर एस्टिमेट डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालूंगा, h1, और ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, ये डाल देता हूँ और साथ में इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आई थिंक काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टॉपर, इसे हमें स्ट्रिंग में डालनी पड़ेगी लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो इनर एस्टिमेट उसके अंदर चला गया, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मैं देख लेता हूँ एक्सेस करके, ठीक है। तो डॉट इनर एस्टिमेट इसे सेव करके देख, तो देखो इनर एस्टिमेट ये आ गया। सॉरी, ये तो काम नहीं कर रहा है सही से, एक सेकेंड, सॉरी, ये h1 के अंदर कर रहे हैं ना, मुझे div एलिमेंट के अंदर करनी है, div एलिमेंट सेव कर दो। तो देखो div एलिमेंट के अंदर जो एस्टिमेट है वो आ गया, ठीक है, h1 टैग है, ठीक है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इस पार्टिकुलर जो div है उससे हमने जो एक div बना रखा है ना उसके अंदर डालना चाह रहे हैं। देखो
हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले div, ठीक है। तो इसका आईडी है div1, ठीक है। इसके अंदर डालनी, तो हम क्या करेंगे, अब देखो देखो इसमें कुछ एट्रीब्यूट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। करो div एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर आपको क्या करनी है, क्या कौन सा एट्रीब्यूट सेट करनी है, तो मैं क्लास बोल देता हूँ, ठीक है। और क्लास का वैल्यू क्या होगा, div2, ठीक है। सेव कर दो, ठीक है। तो ये div2 करके एक उसमें एट्रीब्यूट भी चला गया, ठीक है। हम चाहे तो इस पे इवेंट हैंडलर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो div एलिमेंट कर दो, ठीक है। डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लिक पे, ठीक है। क्लिक पे कुछ हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे एनोनिमस फंक्शन, और ये करेंगे और फिर ये करेंगे और ये कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अब लॉक लगा के देखते हैं, div एलिमेंट क्लिक, ठीक है। तो ये देखो अगर इस पर क्लिक करेगा कोई तो होगा, ठीक है। बट अभी तक ये जो भी हमने बनाया है ना, ये जो हमने बनाया है अलग अलग एलिमेंट, ये हमारा डॉम में नहीं है, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट टैग पे चलो, एलिमेंट टैग पे देखो, यहाँ पे आपको बॉडी के अंदर h1 दिख रहा है, ठीक है। और div div दिख रहा है, div2 कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं इसे चाहता हूँ कि ये यहाँ पे दिखे, मतलब वो रेंडर हो। तो रेंडर होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। हमें नोड के साथ ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो div बना रखा है ऑलरेडी, उसे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट क्या कॉन्स्ट कर, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा ना, div1 इक्वल टू कर लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दो, और आईडी div1 है, ठीक है। div1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे, चाइल्ड को अपेंड करेंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इस जो div है इसके अंदर हमें चाइल्ड को अपेंड करनी है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, div1 डॉट अपेंड, और यहाँ पे कर देंगे हम, चाइल्ड का नाम है div एलिमेंट। इसे सेव करते हैं, सॉरी। अब क्या होगा, हम चलते फिर से एलिमेंट टैग पे, देखो इस div के अंदर div1 है, इसके अंदर हमने एक नया चाइल्ड ऐड किया, और वो देखो यहाँ पे div2 है, ठीक है। और div2 के अंदर ऑलरेडी हमने एक इनर एचटीएमएल सेट कर रखा है, जो एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। अब इसे हम देखते हैं व्यू में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, ये जावास्क्रिप्ट एलिमेंट हमने एक यहाँ पे ऐड किया है h1 टैग्स के साथ, ठीक है। तो ये सेट हो गया, क्लास भी सेट हो गया होगा, देखो क्लास देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस जो क्लास है, क्लास div2 है, देखो हमने div एलिमेंट पे हमने एक सेट एट्रीब्यूट किया, वो क्लास और div2, तो ये भी दिख रहा है हमें, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं इवेंट हैंडलर काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल है, इस पे देखो क्लिक का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, बट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और वापस चलता हूँ यहाँ पे, और इसे थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखो हम जब भी इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो बोल रहा है div एलिमेंट क्लिक, ठीक है। तो हैंडलर भी काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसे मैं वापस सीधे अंदर ले आता हूँ, और ये कंसोल ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली, ठीक है, कि हम कैसे एक चाइल्ड मीन्स एक कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ div टैग ही कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं, ठीक है। जितने सारे टैग हैं सारे यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, h1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है कि हमें h1 के अंदर कुछ भी h1 नहीं आ सकता है, ठीक है। इस तरीके की जो चीज़ें वो ध्यान रखनी होगी कि हायरार्की किस तरीके से फॉलो होती है। जैसे आप पी के अंदर आप बोलोगे div डाल देंगे तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान रखते रखते हुए आप सारे एलिमेंट बना सकते हैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और यही पावर जो है जावास्क्रिप्ट का, इसे बहुत ही डायनेमिक बना देती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे किसी पार्टिकुलर ब्राउजर पे जो दिख रहे हैं उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बटन क्लिक करने के बाद, ठीक है। या फिर कोई भी पार्टिकुलर इवेंट पे, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है। इस वजह से डॉम मैनिपुलेशन से बहुत ही पावरफुल है, और ऐसा नहीं ये कोर फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ये कोर फीचर नहीं है। ये जो फीचर्स है ब्राउजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मतलब ब्राउजर्स हमें ये सारे कैपेबिलिटी जावास्क्रिप्ट के अंदर देती है, ठीक। जैसे हमने लोकल स्टोरेज देखा था, सेशन स्टोरेज देखा था, वो भी जावास्क्रिप्ट का कोर फीचर नहीं है, ठीक है। वो भी ब्राउजर का फैसिलिटी है जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट के जरिए उसे यूज कर सकते हैं उस पार्टिकुलर फीचर।
तो होपफुली ये चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है? बेसिक की जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे मैं बता दूँ कि हम एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ठीक है? टू डू एप्लीकेशंस, जहाँ पे हम डॉम मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे बहुत अच्छे से, और ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो कोशिश करेंगे वहाँ पे देखने का, ठीक है? सारी चीज़ें इंक्लूड करने का और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो वो एक वीडियो होगा जिसमें हम टू डू एप्लीकेशन बनाएँगे, वो भी स्क्रैच से, ठीक है? यानी कि शुरुआत से बनाएँगे, ठीक है? आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ, काम कैसे होता है इंडस्ट्री में, ठीक है? हम कैसे रियली चीज़ों को अप्रोच करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं उस पार्टिकुलर वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करो, इसे देखो, और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे पूछो। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर देने का, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।